परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सर्व आत्माओं के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। अनंत सुख सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप ससुरु भगवान ने धन्य हो धन्य। केवली भगवंता ने धन्य हो धन्य। अमर लोक वासिया ने धन्य हो धन्य। जीवा तारण जाज ने धन्य हो धन्य। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो धन्य। अनंत कोटि सत्स्वरूपी संताने धन्य हो धन्य। राम सभा में राम महाराज, उपस्थित सभी राम सने भाई बहनों को राम राम सा प्रणाम। महाराज की कृपा से अपना जो विषय है वो महाराज का पराक्रम और आज किस प्रकार महाराज तुलसा जी को काल से बचाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आज अपन देखेंगे। तो 5 भाग हमने ले लिया और आज इसका 6ठा भाग है। महाराज से यही अरदास निवेदन करते हैं, ये सत्संग करने वाले कराने वाले सब कुछ आप ही है। बस आप घट घट में विराजना, जिससे हम सभी राम सने भाई बहनों के अच्छी तरह से आपके एक एक शब्द समझ में आ जाएं। बस ऐसी दया दृष्टि, ऐसी कृपा दृष्टि बस आप बने रखना। तो प्रारंभ करते हैं। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सर्व आत्माओं के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज के भाई तुलसा जी को उनके मामा के पुत्र पंडित हरि किशन जी उपाध्याय ने उनकी हस्तरेखा देकर उनसे कहा कि किसी को भी उसकी मौत के बारे में भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए, परंतु कहे बिना भी ठीक नहीं रहेगा। कहने से संबंधित व्यक्ति समय रहते अपने जरूरी काम निपटा सकता है। तो महाराज ने तुलसा जी को कहा कि आपकी मृत्यु सन्निकट है, यानी आपकी मृत्यु, आपकी मौत नज़दीक आ गई है और अमुक तिथि और वार को रात्रि में 1.25 पहर बीतने के बाद तुम्हारा काल है, अर्थात इस संसार में तुम्हारा उस दिन अंतिम समय रहेगा, यानी आपका शरीर कालग्रस्त हो जाएगा जी। ये बात सुनकर तुलसा जी घबराए और तुरंत ही अपने पारिवारिक गुरु श्री लालदास जी के पास मेलाना गांव गए और अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी की बात कही। गुरु श्री लालदास जी ने कहा कि हरि किशन जी ने ये भविष्यवाणी की है, तो इसमें शंका की गुंजाइश नहीं है। इस विकराल काल के आगे किसी का वश नहीं है। जो जन्मा है उसका मरण अवश्य है और ये शाश्वत नियम है। भाई संसार में आए उसको जाना निश्चित है। तो साखी के रूप में लिखा महाराज ने कि तुलसीदास जाय कर कही लाल को बात, सुन हकीकत लाल दास
दियो कान पर हाथ। अर्थात गुरु श्री लालदास जी ने अपने कान पर हाथ रखकर कहा कि भाई काल तो किसी से टलता नहीं, देर सवेरे काल सभी को खा जाएगा। मैं तुम्हारी मौत से रक्षा नहीं कर सकता हूँ, स्पष्ट कह दिया लालदास जी ने। गुरु से निराश होने के बाद कहते हैं तुलसा जी के कदम बिरई की ओर बढ़े और कहते हैं ऐसा भी सुनने में आता है कि जब लालदास जी ने कहा कि मैं आपको काल से नहीं बचा सकता, तो तुलसा जी ने पूछा आज मुझे कोई इस संसार में काल से बचाने वाला है क्या? तब लालदास जी ने कहा आपके शरीर के सगे भाई परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज ही आपको आज काल से बचा सकते हैं, दूसरा कोई चारा नहीं। मैं तुम्हारी मौत से रक्षा नहीं कर सकता। इतनी बात सुनने के बाद कहते हैं तुलसा जी विरही पधारे और अपने भाई आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज के पास गए और वे ध्यान में बैठे थे। महाराज तो अपने ध्यान समाधि में तल्लीन थे। तुलसा जी आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज के पास में बैठ गए। जब परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज का ध्यान खुला तो तुलसा जी को उदास, निराश, हताश और घबराए हुए देखा तो उनसे पूछा, महाराज ने पूछा आप इतने घबराए हुए और परेशान क्यों लग रहे हो, क्या तकलीफ है और आज मेरे पास आए हो, क्या बात है, आज सूर्य किधर से उदय हुआ? तुलसा जी बोले मेरी मृत्यु 7वें दिन है, ऐसा भ्राता हरि किशन जी उपाध्याय ने बतलाया है। मैं इतना जल्दी मरना नहीं चाहता हूँ, लेकिन करूँ क्या, मेरी मौत आ गई और 1 सप्ताह के बाद मुझे मरना पड़ेगा। मैं तो आज तक तीर्थ यात्रा पर भी नहीं जा सका। आप कहो तो पुष्कर जी जाऊं और आप कहो तो पुष्कर जी जाकर डुबकी लगाकर आऊं। तब परम दयाल आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज ने कहा कि आपको कहीं भी तीर्थ करने के लिए जाने की आवश्यकता नहीं। आपको न तो पुष्कर जाने से आपका काल बचेगा और न कहीं अन्य जगह पर जाने से आपको काल से बचाएगा। और अगर आपको काल से बचना ही है तो मुझे पूरा विश्वास है ससरूप साई परमात्मा आपको बचाएंगे। और आप जिस दिन आपका काल है उसी दिन आप मेरे पास आ जाना और मैं आपको काल से बचाऊंगा। बाकी इस दुनिया में तुझे काल से कोई नहीं बचा सकता। कि हरि किशन उपाध्याय तुझको कही काल की बात, मारे कने राम चौकी तू आजे उन्हीं रात। कि जिस दिन आपका काल है उसी दिन आप मेरे पास आ जाना बस। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने अपने भाई श्री तुलसा जी को ढांढस बंधाते हुए कहा कि भाई हरि किशन जी उपाध्याय ने जो काल की बात कही है उससे घबराओ मत। जिस रात्रि में आपके मृत्यु की भविष्यवाणी की है उस रात्रि में उस घड़ी के 2-3 घंटे पहले
आप मेरे पास राम चौकी आ जाना। ये सब सुनकर तुलसा जी को कुछ धैर्य हुआ और वे 7वें दिन उस निर्धारित मृत्यु काल के समय से 3 घंटे पूर्व ध्यानस्थ आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज के पास पहुंचकर उनके पास बैठ गई है। जब सुखराम जी महाराज का ध्यान पूर्ण हुआ तो तुलसा जी को एक स्थान पर बैठाकर उनके चारों ओर एक वर्ताकार रेखा यानी कार खींचकर बोले, इस रेखा के अंदर ही आपको रहना है, इसके अंदर ही बैठना है। शरीर का कोई अंग इसके बाहर आप मत निकालना। चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कोई घटना नजर आए तो भी आपको इस रेखा इस कार के बाहर नहीं आना। ऐसे कड़े निर्देश देकर आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज स्वयं पास में बैठकर ध्यानस्थ हो गए। और उधर तुलसा जी भयभीत थे, क्योंकि तुलसा जी को डर लग रहा था कि अब क्या करूं, क्या होगा। और ज्यों त्यों समय बढ़ता गए और वे और भयभीत होते गए। तभी उन्हें आभास हुआ कि उनके पारिवारिक गुरु श्री लालदास जी आए हैं और कह रहे हैं कि तुलसा बाहर आ, मैं तेरे लिए प्रसाद लेकर आया हूँ, इसे ले ले। तो तुलसा जी ने उत्तर दिया, गुरुदेव आपकी बड़ी कृपा है, आप ये प्रसाद मेरे स्थान पर ही दे दो, मैं ये सीमा पार करके बाहर नहीं आ सकता। तो तुलसा जी का रूप धारण कर आए काल की चाल नहीं चली और वो चुपचाप काल वापस चला गया। थोड़ी देर बाद उन्हें आभास हुआ कि कोई बड़ा काला विषैला नाग उस रेखा के आसपास घूम रहा है, फुंकार कर रहा है, बार बार अपना फन हिला रहा है। वह काफी देर तुलसा जी को विचलित करने का प्रयास करता रहा, परंतु जब अपने प्रयास में असफल रहा तो काल का यह रूप भी वापिस चला गया। तत्पश्चात भयानक शेर गर्जना करते हुए आया और तुलसा जी के चारों ओर घूम घूम कर दौड़ता रहा, परंतु जब तुलसा जी को विचलित होते हुए नहीं देखा तो काल का ये रूप भी वापिस हताश होकर चला गया। फिर उन्हें हाथ में शंख, चक्र, गदा, पीताम्बर, वैजंती माला, मस्तिष्क पर मुकुट लगाए चतुर्भुज दिखाई दिए। विष्णु रूपी काल ने तुलसा जी से कहा, आप मेरे साथ चल। तुलसा जी ने काल रूपी विष्णु भगवान को कोई उत्तर नहीं दिया। काल रूपी विष्णु क्रोध में बोले, तुम हमारे साथ नहीं चलोगे तो आखिर काल के साथ जाना पड़ेगा जी। इस प्रकार काल ने तुलसा जी को भांति भांति से डराया, धमकाया, लेकिन तुलसा जी महाराज की आज्ञा में उस कार से बाहर नहीं आए। इतना कहकर विष्णु रूप में काल ने करोड़ों भुजाएं धारण कर विकराल रूप दिखलाया, परंतु तुलसा जी टस से मस नहीं हुई और काल आंखों से ओझल हो गया। इसके बाद काल यमराज का रूप धारण करके भैंसे पर बैठकर हाथ में फांसी लेकर आया और तुलसा जी को बहुत डराया, धमकाया। तब तुलसा जी ने कहा, आप कितना ही प्रयास कर लो, मैं इस रेखा से बाहर नहीं आऊँगा। मैं मेरे सदगुरुदेव परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने जो रेखा निकाली, मैं उसके बाहर उनके कहे बगैर नहीं आ सकता। तू कितना भी रूप करके आ जा, अब मैं डरने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मुझे आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज का शरण मिल गया और अब मैं उनकी शरणागति में बैठा हूँ और तू मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। थोड़ी देर बाद काल ने मिरई गांव के ठाकुर श्री तेज सिंह जी का रूप धारण किया और तुलसा जी के पास आकर बोला, मैं इधर से निकल रहा था तो मेरी दृष्टि अचानक तुम्हारी ओर गई तो सोचा शायद तुम्हें भी गांव चलना हो,
तो रात का समय है, 1 से 2 होंगे तो रास्ता आराम से कट जाएगा। तुलसा जी तटस्थ भाव से बैठे रहे। उन्होंने ठाकुर रूपी काल को कोई जवाब नहीं दिया तो काल चेतावनी देता हुआ बोला, अच्छा तू मेरा कहना नहीं मान रहा है, मैं तुम्हें देख लूंगा। कल सवेरे आना, तुझे घानी में पिसवा दूंगा। तुमने ठाकुर तेज सिंह जी का गुस्सा अभी तक देखा नहीं है। ऐसा काल बोलने लगा, तुलसा जी को धमकाने लगा। लेकिन तुलसा जी टस से मस नहीं हुए और उनको पूरा विश्वास हो गया कि मेरे आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज के होते हुए ये काल मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। पूरा विश्वास हो गया तुलसा जी को। तो ऐसा कहकर काल रवाना हो गया। इस प्रकार मृत्यु विभिन्न रूपों में तुलसा जी के सामने आई, किंतु तुलसा जी ने आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज द्वारा खींची गई रेखा के बाहर कदम नहीं रखा और अपने प्राणों को सुरक्षित रख पाए। अब प्रातःकाल तुलसा जी के सदगुरु सुखराम जी महाराज साधना से उठे तो तुलसा जी ने उनके पैर पकड़ लिए कि धन्य हो महाराज, अगर आज आप नहीं होते तो ये मुझे आज काल के मुख में जाना पड़ता और काल ना जाने क्या क्या रूप करके आया। महाराज के पैर पकड़ लिए तुलसा जी ने। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज को वे केवल सहोदर मान रहे थे, कि केवल शरीर का सगा भाई मान रहे थे, लेकिन अब उन्हें विश्वास हो गया कि वे कोई दिव्य पुरुष है। अनंत जीवों का उद्धार करने वाले मेरे सदगुरु जी महाराज है। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने अपने भ्राता से कहा कि ससुरु भगवान ने आपकी उम्र 6 माह के लिए बढ़ाई है, अतः अब भजन करके अगले जन्म मनुष्य जन्म मिले तो उसका पट्टा ले लो। और आपका आज का काल मृत्यु हट गया, परंतु आखिर तो एक दिन तुम्हें जाना ही पड़ेगा। इसलिए अब तुम भजन सिमरण करके परम धाम को प्राप्त करो जी। कि क्योंकि सीधे अवतार जन पीर पैगंबर, फिर संसार रहो नहीं कोई। कि चाहे पीर पैगंबर सिद्ध अवतार हुए, वो भी थिर नहीं रहे। तो तुलसा जी एक दिन शरीर तो अपन को भी छोड़ना पड़ेगा, इसलिए 6 महीना आपकी उम्र बढ़ा दी है। अब आपको ना तो कोई पुष्कर में डुबकी लगाने के लिए जाना और ना कहीं अन्य तीर्थ व्रत करना, ना कोई करणी क्रम जप तप में उलझना। बस बराबर सिमरण करके अपना कार्य कर लो। बस ये 6 महीने का आपके पास में समय है। अर्थात इस संसार में जो जन्मता उसकी मृत्यु अवश्य होती। यहाँ कोई अमर नहीं रहता, चाहे वो सिद्ध हो, अवतार हो, पीर पैगंबर साधु सन्यासी ग्रस्त दानी बाहुबली राजा कोई भी हो। तब तुलसा जी ने आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज से निवेदन किया कि महाराज, मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूँ कि अब मैं न तो आपसे पहले और न ही आपके बाद मोक्ष में जाऊंगा, मैं तो आपके साथ मोक्ष में जाना चाहता हूँ, अर्थात आपके साथ ही चलूंगा। ऐसी मेरी प्रार्थना, अरदास, निवेदन और विनती है। तब परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने कहा, तुलसा जी ने तो कहा आप मुझे साथ ले जाने का वचन दो, कृपा करो। तब महाराज ने ये साखी कही कि 2 जुग रे वसूं फिर जगत के माय, तेरे दिन थोड़ा रया साथ चले सोनाई। अर्थात आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने तुलसा जी को कहा कि भाई आपकी उम्र के दिन बहुत कम रह गए, इसलिए आप इस जन्म में मेरे साथ मोक्ष धाम नहीं चल सकते। तब तुलसा जी ने पुनः निवेदन किया, अब मुझे पता नहीं मैं कैसे आपके साथ मोक्ष में चलूँगा,
बस आपका काम आप जानो। अगले जन्म में मैं जहाँ भी जन्म लूँ, आप मुझे ढूंढ कर अपने साथ आनंद लोक में लेकर पधारना। ऐसी अरदास तुलसा जी ने भरी आंखों से कर ली कि हो महाराज, मुझे ये तो पक्का मालूम है कि मेरी उम्र 6 महीने है और अभी आप 2 युग यानी करीब 24 वर्ष तक और संसार में आप रहेंगे, तो मेरा और आपका तालमेल नहीं होगा। लेकिन आप मेरी अरदास सुन लो कि अगले जन्म में मैं जहाँ भी जन्म लूँ, आप मुझे ढूंढ कर अपने साथ आनंद लोक में लेकर पधारना आज। तो कहते हैं, जब हृदय से वचन निकल जाते हैं, वीरे व्याकुलता के साथ में ऐसे भवतारी संतों को कोई अरदास कर देता है पूरा अपने निजमन से, तो महाराज की निजमेर हो जावे जी। और यही बात हुई कि आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज की निजमेर तुलसा जी पर हो गई और परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने कह दिया। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने उनसे वादा किया और उसे निभाया और कहा, ठीक है राम जी महाराज, इस काम को पूरा करेंगे और अगले जन्म में आप जहाँ भी जन्म लोगे, मैं आपको ढूंढकर मेरे साथ अमर लोक लेकर जाऊंगा जी। ऐसा वादा परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने तुलसा जी को वीरे व्याकुल होते देखकर महाराज की निजमेर हो गई जी। अब तुलसा जी भजन सिमरन में लग गए। महाराज ने कहा, अब 6 महीने का समय आपके पास है, आप इसको ऐसे ही मत खोना और भजन सिमरन करते रहना। अगले जन्म में जहाँ भी जन्म लोगे, मेरे साथ लेकर जाऊंगा। अब प्रातः होने पर मैलाना गांव से उनके पारिवारिक गुरु श्री लालदास जी तुलसा जी की मृत्यु की सत्यता जांचने के लिए विरही पधारे। लालदास जी ने सोचा कि भी कल रात में तुलसा जी का काल था, क्या वो उन मौत से बच गए, उनकी मृत्यु हो गई, ऐसा देखने के लिए मैलाना गांव से विरही पधारे। तो रास्ते में राम चौकी में ही तुलसा जी मिल गए। तुलसा जी ने गुरु परवर से पूछा कि आप रात्रि में मेरे लिए प्रसाद लेकर आए थे क्या? क्यों काल तुलसा जी लालदास जी का रूप धारण करके प्रसाद लेकर आए। तो तुलसा जी ने पूछ लिया कि रात में आप मेरे लिए प्रसाद लेकर आए, तो फिर अभी वापस ऐसी क्यों तकलीफ की आप? तब अब सुबह ही सुबह पुनः कष्ट क्यों किया? ऐसा तुलसा जी ने लालदास जी को कहा। तो गुरु लालदास जी ने आश्चर्य से कहा, तुलसा जी मैं तो रात्रि में नहीं आया था, तुमने कोई सौपन देखा होगा। तुलसा जी सोचने लगे और गुरुजी को रात्रि वाली घटना का विवरण सुनाया कि भी रात में मेरे साथ ऐसी घटना घटित हुई कि अंत समय का प्रसाद देने के लिए कोई मेरे पास आया है, यानी आपका रूप धारण करके काल आया था। तो तुलसा जी राम चौकी से गांव की तरफ जा रहे थे, तभी गांव के ठाकुर साहब श्री तेज सिंह जी दिखाई दिए। तो तुलसा जी ने रात्रि वाली बात उनसे भी पूछी, तो उन्होंने भी आश्चर्य मिश्रित भय में उत्तर दिया, नहीं तुलसा, मैं तो रात भर ठिकाने में ही था, यानी घर पर ही था, घर से बाहर नहीं निकला। तुलसा जी को काल की चाल समझ में आ गई। तुलसा जी ने अपनी उम्र पूरी की और शरीर और जीव अलग हो गए। जीव ने अगले जन्म में वापस उत्तर प्रदेश में बरेली जिला के रिचोला गांव में, ताराचंद रिचोला गांव में कुर्मी गंगवारी जाति में जन्म लिया और उनका उस शरीर का नाम घर वाला ने गिरधर रखा। अर्थात 6 महीने पूरे होने के बाद
तुलसा जी का जन्म उत्तर प्रदेश में बरेली के पास पीलीभीत रोड पर ताराचंद रिछोला जो गांव है वहाँ पर गिरधर जी के नाम से जन्म लिया, ऐसा महाराज ने रामचौकी बिराई में बैठकर दिव्य दृष्टि से पता कर लिया। तो सन 1870 में महाराज वहाँ पधारे, 1870 में। और टालनपुर से रवाना कब हुए? 1861 में। 9 वर्ष महाराज को रास्ते में लगे, अनंत जीवों को तारते हुए, अनंत जीवों का उद्धार करते हुए, अनंत जीवों का मार्गदर्शन करते हुए, सस्वरूप परमात्मा की भक्ति का ज्ञान देते हुए महाराज 1861 से 1870 में यानी 9 साल में परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ताराचंद रिछोला गांव पहुंचे। सन 1870 में आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज रिछोला पहुंचे। अपनी दिव्य दृष्टि से महाराज ने पूर्व जन्म के तुलसा जी और इस जन्म के गिरधर के घर का पता कर लिया और उसके घर ही पहुंचे। यानी और कहीं दूसरे जाकर घर पे जाकर के नहीं पूछा महाराज ने कि भाई यहाँ कोई गिरधर नाम का बच्चा है क्या। महाराज गिरधर जी के घर जाकर ही पूछा कि गिरधर कहाँ है। उसके ही घर पहुंचे। महाराज आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने गिरधर से पूछा कि भाई गिरधर मुझे पहचाना या नहीं। कहते उस समय गिरधर जी छोटी अवस्था में थे। तो गिरधर का जवाब नहीं, मैं था, बच्चा था छोटा, का महाराज मैंने तो नहीं पहचाना। तब सदगुरु सुखराम जी कहते हैं ऐसा कि गिरधर जी के घर वालों ने कहा कि महाराज आप आए कहाँ से हो, ये तो छोटा बच्चा क्या जाने, हम भी नहीं जानते आपको, तो ये क्या जानेगा। तब महाराज ने कहा यही मुझे जानेगा, तुम नहीं जान सकते। तब आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने उसे दिव्य दृष्टि दी, जिससे कहते हैं गिरधर जी को पूर्व जन्म की याद आ गई और पैर पकड़कर क्षमा याचना की। और सदगुरु जी महाराज ने पुनः पूछा कि क्या वह उनके साथ उनके अमर देश चलेगा। तो तुलसा जी ने उत्तर दिया, हाँ महाराज जरूर चलूँगा। और अब मैंने आपको पहचान लिया, आप राजस्थान रामचौकी बिराई से पधारे, मुझे लेने के लिए आए। आप मेरे सदगुरुदेव जी महाराज हो और मैं अब आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। कहते हैं महाराज की विशेष कृपा से तुलसा जी को अगले जन्म की सारी बातें याद आ गई कि किस प्रकार आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने मुझे काल से बचाया और मेरे सदगुरु सुखराम जी महाराज, मेरे सदगुरु जी महाराज ने जो वादा किया वो निभाने के लिए आज लेने के लिए मुझे पधार गए और मैं अब आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। इतनी बात कहते ही तो गिरधर जी के माता पिता के आंखों में आंसू की धारा छूट गई और वे रोने लग गए कि ओ महाराज आप क्या कर रहे हो और ये बालक क्या कह रहा है। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने कहा ये बालक जो बात कह रहा है ये बात सत्य है और मैं इस बालक को लेने के लिए आया हूँ और इस बालक को अब मैं अमरलोक मेरे साथ लेकर के जाऊंगा। तो गिरधर सदगुरु जी के साथ रवाना होने लगा। तो कहते हैं गिरधर जी ने उसी दिन महाराज का हाथ पकड़ लिया और महाराज के साथ रवाना हो गया। तो उसके घर वालों ने ऐतराज भी किया और निवेदन किया, महाराज हमारे कुल का ये गिरधर इकलौता चिराग है, आप इसे न ले जाएं, इसके स्थान पर अन्य किसी आदमी को भेज देते हैं। तब परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज ने कहा कि भाई मेरे संग तो मेरे देश अमरलोक में तो गिरधर ही चलेगा, दूसरा आदमी मेरे देश में प्रवेश नहीं पा सकता है और मुझे दूसरे आदमी की कोई आवश्यकता नहीं है और मैं इसे ही लेकर के
मैं इसी को लेकर के जाऊंगा। ये कहकर महाराज और गिरधर दोनों हंसने लगे। 3 वर्ष तक सदगुरु जी महाराज और गिरधर जी को साथ रखकर अनेक स्थानों पर सत्संगत करते रहे और उन्हें भजन करवाते रहे। और कहते हैं कि जब महाराज ने कहा कि मैं इसी को लेकर जाऊंगा, तो घर वाले रोने लगे और कहा हमारा इकलौता बेटा है, हम क्या करेंगे। तब आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने कहा आप चिंता नहीं करें, राम जी आपको दूसरा पुत्र देंगे जो आपकी सेवा करेगा। आप चिंता मत करो, अमर लोक तो गिरधर ही चलेगा। और मैं गिरधर को लेने के लिए मारवाड़, राजस्थान मारवाड़, जोधपुर विरई गांव से आया हूं और इसको मैं अमरलोक लेकर जाऊंगा जी। तो कहते हैं महाराज विक्रम संवत 1870 में ताराचंद रिछोले पधारे और 3 वर्ष तक आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज वहाँ विराजे और गिरधर को साथ रखकर अनेक स्थानों पर सत्संगत करते रहे और उन्हें भजन करवाते रहे। गिरधर जी को भी भजन करवाया और विक्रम संवत 1873 में परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने अपने शरीर को छोड़ने की घोषणा कर दी। जी विक्रम संवत 1873 में महाराज ने निर्णय ले लिया कि अब मैं मेरी संसारिक काया का त्याग कर दूंगा। और उससे पहले कहते हैं 6 महीने पहले अमरलोक के पार्षद आकर के कहा महाराज आपको अमरलोक के संत बहुत याद करें, आप पधारो। तब महाराज ने कहा मैं 6 महीने तक इस धरती पे रहूंगा, मुझे और कार्य करना, फिर मैं आऊँगा। तो महाराज ने लिखा रेखता में कि समत 1800 बरसती औतरे, संदेशो प्रेस तो आन दियो, हुक्म दरगाह को हक परवानगी, संत सुख राम जी बाचली नो। शुद्ध बैसाख दिन पक्क जब उतरियो, जुग में 6 मास होई, सिद्ध अवतार पीर जन पैगंबरा, फिर संसार नहीं रहो कोई। मास काते सुध तित तेरस, उगते सूरज जब सिद्ध कार कीनो, 12 की रात घड़ी 2 को दुगड़ियो, दे मृत लोक में मेल दीनी। घोर घन घोर वाज हुई शबद की, रूम ही रूम रंकार बोलिया। 9 द्वार हुई रानी मौक की, 10वें द्वार को आन खोलिया। ब्रह्म सु चाल भूलोक में आविया, हंस चेताई सब काज किया। दास सुख राम प्रमधाम को पहुँचिया, सिख गिरधर को संग लिया। महाराज संवत 1873 की वैशाख सुदी में रिछोला में सदगुरु सुखराम जी महाराज को आनंद लोक के फरिश्ते ने संदेश दिया कि महाराज आपको सभी संत आनंद लोक में याद कर रहे हैं। महाराज ने फरिश्ते को जवाब दिया कि अभी 6 माह तक वे मृतलोक में ही रहेंगे, 6 महीने बाद वे आनंद लोक में पधारेंगे। फरिश्ता महाराज का संदेशा लेकर वापिस चला गया और परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज काती सुद में सदगुरु सुखराम जी महाराज का देह त्यागने का विचार बन गया और उन्होंने अंत समय की तैयारी प्रारंभ कर दी। कहते हैं कि महाराज रिछोला में बैकुटी बनाने वाला कोई निपुण सुतार नहीं मिला। तब महाराज ने बरेली से सुतार को बुलाकर काती सुदी 12 के दिन में महाराज ने अपने सामने दिशा निर्देश देती हुई बैकुटी तैयार करवाई कि भाई ऐसी बैकुटी हमारे लिए बनाना। बैकुटी पर लगाने के लिए कपड़े भी सिलवाकर बैकुटी पर जमवाए और उस बैकुटी में बैठकर भी महाराज ने पूर्व अभ्यास कर लिया
कि शिष्यों को उनके पार्थिव शरीर को विराजमान करने में कठिनाई तो नहीं होगी। यानी महाराज सशरीर जीवित रहते हुए उस बैकुटी में बैठकर देख लिया कि भाई ये बैकुटी मेरे बैठने योग्य है कि नहीं है। अच्छे से चेक कर लिया और कहा भाई ठीक है, कोई प्रकार की तकलीफ नहीं, अच्छे से बैकुटी बन गई। कपड़े वगैरह उसे लगाकर एकदम अच्छे से उसको सजवा कर तैयार कर लिया, अमर विमान की तरह उसको बनवा दिया। और महाराज ने वहाँ के जमींदार कमला जी, गोविंद जी वगैरह तथा उस समय वहाँ निवास करने वाले लोधीपुरा के खास खास व्यक्ति भगत राम जी, छिया जी तथा अहिर समाज वाले नमदिया को, सारे अहिर जो महाराज के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रखते, अहमदाबाद के सभी सेवक इरका राम जी, मुरली प्रसाद जी और गुलगांव के मोतीराम प्रधान और बस्ती भाविक और खिदरपुर के राम प्रसाद प्रधान और गोमद राम कालू, सेवा रूपा गिरधारी, काशीराम, हरिराम, केसर, दूलीचंद, कायद पंडित जी सभी को बुलाकर कुछ विशेष हिदायतें महाराज ने दे दी। अर्थात महाराज को मानने वाले, महाराज के प्रति श्रद्धा और भाव रखने वाले और महाराज के बताए मुजब भजन सिमरन करने वाले समस्त आसपास के समस्त रामसनई भाई बहनों को महाराज ने सचेत करके अपने समय निर्धारित कर दिया कि भाई फला तारीख को अर्थात कातिबदी 12 को मैं मेरी संसारिक काया का त्याग कर दूंगा और आप लोगों को क्या करना सारे निर्देश दे करके सभी रामसनई भाई बहनों को अच्छे से समझा दिया। कि महाराज ने और कह दिया कि भाई आज से 17 दिन बाद, यानी आज मैं शरीर त्याग करूंगा, तो आज से 17 दिन बाद मेरा शिष्य रणछोड़ मारवाड़ से यहाँ आएगा और मेरी मृत्यु के सदमे के कारण वो आत्मदाह करना चाहेगा, परंतु उसे ऐसा करने से मना कर देना। मैं और गिरधर मोक्ष धाम जाएंगे, तब हमारे प्राण ब्रह्मांड फोड़ कर निकलेंगे, तब बहुत जोरदार आवाज होगी, अर्थात 10वां द्वार खोल के जाएंगे। ये आवाज सुनकर पास में छावनी में रहने वाले गोरे अंग्रेज देखने के लिए आएंगे। गोरे अंग्रेजों को मेरे दर्शन मेरे पेट के पीछे दीवार में छेद करके करवा देना। उसी दिन सदगुरु जी ने अंत समय की विधि के 9 मंगल बनाए और संवत 1873 कार्तिक सुद 12 की अर्धरात्रि के बाद प्रातः होने में 2 घड़ी शेष थी। तब महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज और शिष्य गिरधर जी के 10वें द्वार खुल गए। और तब कहते हैं 10वें द्वार महाराज ने अपनी काया का त्याग करने से पहले कुछ रामसनई भाई बहनों के मन में प्रश्न उठे कि महाराज हम क्या करेंगे। तो महाराज ने कहा भाई कोई भी अपनी आंखों में आंसू मत निकालना और ये अंत समय के जो मंगल हैं इनको आप बोलते रहना और आपको कुछ भी नहीं करना, राम राम बोलना और ये मंगल बोलना। और कहाँ पर दाह संस्कार होगा अपना आप ये बैकुटी चलेगी, आप तो केवल देखते रहना। चंदन के भरे वैभव गाड़े कुदरती आ जाएंगे, आप किसी प्रकार की चिंता फिकर मत करना, आप तो अंत समय के मंगल बोलते रहना। ऐसा महाराज जाने से पहले उपस्थित समस्त रामसनई भाई बहनों को निर्देश दे दिया और कहा कोई भी आंखों में आंसू नहीं निकालेंगे। तो कहते हैं कि महाराज 1800 विक्रम संवत 1873 कार्तिक सुद 12 अर्धरात्रि के बाद प्रातः होने में 2 घड़ी शेष थी बाकी थी। तब महाराज आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज और शिष्य गिरधर के 10वें द्वार खुल गए और 2 तेज गर्जना की आवाजों के साथ दोनों के प्राण मोक्ष धाम में चले गए। तो अंग्रेजों ने आवाज सुनकर आश्चर्य प्रकट किया और अपने सिपाहियों को पता करने के लिए भेजा।
तो सिपाहियों ने लौट कर बताया कि मारवाड़ के संत परम मोक्ष को पधारे हैं। इस कारण ये गर्जना हुई। तो अंग्रेज उनके दर्शन करने के लिए आतुर हुए। क्यों भी ऐसे मारवाड़ के महात्मा, और जैसे हमारे यहाँ तोपे छोड़ते हैं तो गर्जना तो हमारे पास में होती है, ये ऐसी आवाज़ें कैसे गर्जना, और ये तोपे किसने छोड़ दी वहाँ। तो इतनी भारी गर्जना हुई, पूरी धरती हिल गई, ब्रह्मांड हिल गया पूरा। और तब अंग्रेजों ने कहा कि ऐसे महान महात्माओं के हमें भी दर्शन कराओ। वो बड़े आतुर हुए, परंतु आदो सदगुरु सुखराम जी महाराज के निर्देशानुसार उनकी पीठ के ही दर्शन करवाए, मुंह के नहीं, क्योंकि इस तेज को सहन नहीं कर पाते। मोक्ष पधारने के समय अश्विनी नक्षत्र था तथा वार गुरुवार था। तदनुसार 31 अक्टूबर सन 1816 में आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज और गिरधर जी और अनंत जीवों को लेकर साथ में महाराज परम धाम को पधार गए। महाराज के दया का सम्मान के साथ उनके बतलाए निर्देशों के अनुसार अंतिम संस्कार किया गया। दाह संस्कार के लिए गैबाऊ से चंदन की लकड़ियों से भरा एक गाड़ा गांव के बाहर पूर्व में आकर ठहर गया। गैबाऊ कुदरती ऐसी महाराज की कृपा हुई। उस चंदन की लकड़ियों से महाराज को अग्नि में सपुर्द कर दिया गया। दाह संस्कार का कार्य 13 शुक्रवार को संपन्न हुआ। उसके बाद 17वें दिन सभी लोग मारवाड़ से आने वाले सदगुरु जी महाराज के शिष्य रणछोड़ जी की आतुरता से राह देखने लगे। रणछोड़ जी तब जब रिछोला पहुंचे तो लोगों ने आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज के मोक्ष धाम पहुंचने का समाचार और अंतिम संस्कार का विवरण दिया। तो लोगों ने रणछोड़ दास जी को आत्मदाह करने से भी रोका। तो रणछोड़ दास जी को बहुत वीरे व्याकुल हुए कि मेरे सदगुरुदेव परम धाम पधार गए हैं। कहा तो अब मेरा संसार में जीने से कोई मतलब ही नहीं है। वो आत्मदाह करने लगे, लेकिन महाराज ने पहले ही मना कर दिया कि आपको आत्मदाह नहीं करना है, भजन सिमरन करके परमात्मा की प्राप्ति करना है, हमें ऐसा काम नहीं करना है। तो लोगों ने रणछोड़ दास जी को आत्मदाह करने से रोका। रणछोड़ दास जी रिछोला में बख्ता राम जी, फिर इणा जी, रामा जी और इणा जी के भाई को साथ लेकर ट्रेन से फिर मारवाड़ के लिए प्रस्थान कर बिराई पहुंचे। फिर कहते हैं रणछोड़ दास जी महाराज का अंतिम विदाई देकर के फिर वापिस है जो मारवाड़ पधार गए। तो सदगुरु सुखराम जी महाराज ने अपने जीवन काल में ये स्पष्ट निर्देश दिया था कि उनके मोक्ष धाम पहुंचने पर कहीं भी कोई धाम, मंदिर और पूजा स्थल नहीं बनवाया जाए। सदगुरु सुखराम जी महाराज के सिख राघोदास जी थे और उनके सिख सुखसाण जी महाराज थे, जिन्होंने आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज की साखियों हरजसों का संकलन कर संपादन किया, अर्थात उनको एक वाणी जी महाराज का रूप दिया परम दयाल सदगुरु सुखसाण जी महाराज ने। तो सुखसाण जी महाराज की हार्दिक इच्छा थी कि भाई बिरई में परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज के नाम का धाम बने, स्थान बने, जिससे राम सनी भाई बहन वहाँ आकर भक्ति भजन सिमरन कर सकें। तो सुखसाण जी महाराज ने अपने भाव प्रकट, अपने मन की बात गुरु माता जी से कही। तो गुरु माता जी ने सदगुरु सुखराम जी महाराज की आज्ञा के विरुद्ध कार्य करने के लिए स्पष्ट मना कर दिया। तब सुखसाण जी महाराज ने अपने किसी साथी से कहा कि भाई कोई बात नहीं, गुरु माता जी और महाराज की आज्ञा है, जैसा राम जी करेंगे वैसा ही होंगे। और गुरु माता जी ने कहा तो अपन उनसे आगे कुछ नहीं कर सकते। और गुरु माता जी ने मना कर दिया तो सुखसाण जी महाराज ने कहा भाई ठीक है, जब गुरु माता जी परमधाम पधार जाएंगे तो उसके बाद महाराज की मर्जी होगी तो देख लेंगे। तो उनके मोक्ष धाम पहुँचने पर हम राम चौकी में धाम का निर्माण करेंगे।
ये बात जब गुरु माता जी के कानों में पड़ी तो गुरु माता जी ने कहा कि सुखसाण जी, आप क्या सोचते हो, मेरे मरने के बाद आप धाम बना लेंगे, तो भी सुन लो, मैं भी सक्षम धनी पति का दामन थामा, मैं भी आपके मोक्ष धाम पहुंचने से पहले शरीर नहीं छोड़ूंगी। ऐसा गुरु माता जी ने कहा। उनके क्योंकि आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज का तो पावर उनके पास भी था। और समय बीतता गया। कहते हैं कि परम दयाल सुखसाण जी महाराज ने गुरु माता जी के पहले शरीर छोड़ दिया। जब गुरु माता जी को ये ज्ञात हुआ कि सुखसाण जी महाराज चौथे लोग पधार गए और उन्होंने अपने घर में बहू बेटियों को बुलाकर कहा, अब मेरी इच्छा देह त्यागने की हो गई, पानी गर्म करो और मेरे जाने की तैयारी करो। और उन्होंने भी अपना शरीर त्याग दिया जी। और उधर गुरु माता जी के मना करने पर परम दयाल सदगुरु सुखसाण जी महाराज ने, जहाँ परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने अपने पवित्र चरण टालनपुर में रखे और वहीं पर फिर गुरुद्वारा बनवाया और वहीं पर सत्संग सिमरन करने लगे और गुरु कार्य को आगे बढ़ाया। और आज भी परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज की कृपा से हजारों भाई बहन उसी स्थान पर बैठकर भजन सिमरन करके अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं। और वो भूमिका में कहते हैं इतना भारी गुण और पराक्रम है कि इस मर्दर में अमर लोक के सम्मान उस चीज जगह को मानते जी। तो इस प्रकार परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज अपने भाई तुलसा जी को काल से बचाते हुए और वापिस दूसरे जन्म लेने पर अपने साथ लेकर मोक्ष में पधार गए। इति श्री परम दयाल आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने है जो अपने पराक्रम की बात भी बताई और किस प्रकार तुलसा जी को काल से बचाया और किस प्रकार उनकी आराधना प्रार्थना स्वीकार करते हुए अगले जन्म में जहाँ लिया उनको अपने साथ लेकर के गए। ये है बहुतारी संतों का पराक्रम। जब उनके दिल की निजमेर हो जाती है तो वो मोक्ष में भेजते तो है ही, लेकिन अपने साथ भी लेके जाते हैं। ऐसा हमें देखने को मिला और ये महाराज की विगत आज संपूर्ण हुई। इसमें कोई बोलने में कहने में कोई त्रुटि रही तो वो मेरी है। इतना कहते हुए मेरी वाणी को मैं विराम दूंगा और कोई गलती रहे तो मुझे छोटा भाई समझते हुए मुझे क्षमा करेंगे, ऐसा मेरा सभी राम सने भाई बहनों से निवेदन रहेगा। कि सुन जो मैं निर्दोष हूँ, घाट बांध जस हो, तुम ही बोलन हार हो, क्या जानेगा कोई। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य राम सभा में राम महाराज उपस्थित सभी राम सने भाई बहनों को वरिष्ठ संतों को मेरा हार्दिक आभार धन्यवाद। राम राम साहब प्रणाम। बगू जी भाई साहब अगर हैं तो हैंड रेज कीजिएगा। साहित्य उपस्थित नहीं है, नेट कुछ तो संख्या भी 100 की रही है, 99 संख्या है, अभी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई बात नहीं। मैं रेखा जी से निवेदन करूंगा आप 2 शब्द बोलें, उसके बाद में हमारे है जो आज का पद है जो मोनिका भाई जी लेंगे। रेखा जी राम राम साहब प्रणाम। राम राम साहब प्रणाम।